वहां की राजनीति को भी खंगालने की कोशिश हो रही है और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उससे इतर जब गुजरात और हिमाचल की तरफ बात होती है तो फिर लोग यही कहते हैं कि आप गुजरात और हिमाचल की बात ही नहीं करते। अभी बात होनी चाहिए गुजरात और हिमाचल की और आप बात कर रहे हैं तेलंगाना की। बात गुजरात हिमाचल की होनी चाहिए, बात कर रहे हैं आप कर्नाटक की, बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। तो यहां कुछ गड़बड़ नहीं लगता या बिल्कुल सही दिशा में है कांग्रेस? तीन चार बातें कहेंगे राजीव जी। जी। एक तो भारत की क्रिकेट टीम और कांग्रेस को एडवाइजर्स की कमी नहीं है। फ्री एडवाइस देने वाले लोग इन दो संस्थाओं के लिए काफ़ी हैं। चाय की दुकान से लेके कॉफ़ी हाउस से लेके और प्रेस क्लबों में और आपके जैसे और दूसरे मीडिया हाउसेस के शोज़ में। तो मैं तो कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा उनको, क्योंकि उनके पास काफ़ी लोग हैं और एक बड़े सलाहकार आते आते रह भी गए। लेकिन देखिए राजीव जी, इस देश में पिछले कुछ समय से सामाजिक, आप कहें कि बहुत उथल पुथल है और इस रुके हुए पानी के नीचे काफ़ी हलचल है। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में अच्छा समाजशास्त्र पे, अप्लाइड सोशल साइंसेस पर काम नहीं होता है कि वैल्यूज़ को क्या हो रहा है, लोग सोच क्या रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है तो वो क्या सोच रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी, और मैं हर सप्ताह कहीं ना कहीं होता हूँ, अभी मैं कर्नाटक से लौटा हूँ और आपका शो करने के बाद मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। तो और जब मैं जाता हूँ तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, सिविल सोसाइटी से जो लोग तमाम लोगों के लिए उनसे मिलता हूँ और अंदाज लगता है कि समाज में हो क्या रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक विचारों का मंथन हो रहा है जो शायद नहीं दिख रहा है मीडिया को, कॉर्पोरेट को और सो कॉल्ड वैकल्पिक मीडिया को भी। तो पता नहीं किन रास्तों से होकर गुजरे कि इनको दिखाई दे। तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि अब चुनाव के इलाकों से यात्रा नहीं निकल रही है। लेकिन मैं जिन चुनाव के जगहों पे जा रहा हूँ और हिमाचल भी जाऊंगा अगले कुछ दिनों में, चुनाव के पहले पहले ही, वहां पे यात्रा की बातें हो रही हैं। अच्छा, अब तो हमारे आपके पास एक मॉडल्स है सोशल मीडिया का ट्रैफिक देखने के कि कहाँ पे सोशल मीडिया का ट्रैफिक कहाँ दिख रहा है। ये तो आप अभी अपने लैपटॉप में बैठ के देख सकते हैं। बिल्कुल। तो यात्रा का इम्पैक्ट बहुत है। आप कोई सोशल मीडिया के जो सेंटीमेंट मैपिंग के तमाम टूल्स हैं आजकल मॉडर्न, और बीजेपी देख रही होगी, बीजेपी के पास वो सारे टूल्स हैं, इसीलिए उन्होंने भी यात्राएं चालू की हैं, उन्होंने भी ये सब चीज़ें चालू की हैं। तो ये जो विचारों का मंथन हो रहा है जिसमें कि बहुत सारे जो हाशिए के समाज के लोग, जो प्रताड़ित लोग, जिन पे हमले किए गए, वो सब इस यात्रा से को बहुत उम्मीद से देख रहे हैं और उसको एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के तौर पे देख रहे हैं। और एक बहुत तेजी से जो बात विचार एक लोगों के बीच में उभर रहा है, वो ये उभर रहा है जो बीजेपी के खिलाफ कम है, वो क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ ज्यादा उभर रहा है। और एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम देखेंगे कि इन क्षेत्रीय पार्टियों से, बड़े विधानसभा के चुनाव जहाँ हो रहे हैं वहाँ कुछ क्षेत्रीय पार्टियां अगर होंगी तो उनको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन 2024 आते आते आप देखिएगा कि क्षेत्रीय पार्टियों का आधार बहुत तेजी से निकलेगा बाहर, और खासकर माइनॉरिटीज। केवल मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी माइनॉरिटीज भी वो तेजी से शिफ्ट होगा इन पार्टियों से, क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टियों पे पिछले 12-13 साल में प्रयोग करके देख चुके। जिस पे विश्वास किया, जिसको वोट दिया, उसने धोखा दिया। अब देखिए ना कि जो यहाँ दिल्ली में इतना
इतना समर्थन मिला अरविंद केजरीवाल को, तो वो अभी दिवाली का मौसम था तो उनको गणेश लक्ष्मी नोट पे याद आ गए। कल शिवरात्रि आएगी तो शिवरात्रि में कुछ कर देंगे इस तरीके की बात। और चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, नोट आरबीआई छापता है। खैर, वो बातें अलग है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ राजीव जी कि एक बहुत विचारों का मंथन चल रहा है और ये विचारों का मंथन जरूर कुछ ना कुछ नया पैदा करेगा। मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूँ कि एक पॉलिटिकल आइडिया पूरे डेमोक्रेसी को, इलेक्शंस को, नैरेटिव को प्रभावित करता है और आंधी की तरह ले जाता है। हमने पीछे देखा है, पिछले 40 साल की राजनीति में हमने देखा है कि किस तरीके से एक आइडिया स्वीप करता है और वो जब स्वीप करता है तो नई पॉलिटिकल पार्टीज पैदा करता है, नए पॉलिटिकल इक्वेशंस पैदा करता है और किसी की हिम्मत नहीं होती है जो जिस तरीके का समर्थन आज बीजेपी के पास है, कभी इंदिरा गांधी के पास था। लेकिन वो ऐसी आंधी थी कि वो अपना चुनाव भी हार गई। तो ये जो विचारों का मंथन हो रहा है देश में, शायद न दिखाई दे। तमाम सारे बुद्धिजीवियों को इसको अध्ययन करना चाहिए इस बात का कि ये क्या हो रहा है। तो ये जरूर कोई ना कोई एक नए पॉलिटिकल आइडिया को जन्म देगा और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यात्रा गुजरात से होकर निकल रही है कि नहीं, कि हिमाचल से होकर निकल रही है कि नहीं। गुजरात में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी वोट है बीजेपी के लिए और हम आप इस बात पे चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी और वही एंटी इनकम्बेंसी जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी है। और आप कह भी रहे हैं प्रशांत जी की हिमाचल आप जाने वाले हैं, कर्नाटक से लौट के आए हैं, इस पदयात्रा में आप गए भी थे, शरीक हुए। तो और बहुत सारी चीज़ें जब आप धरातल पे रहते हैं, जब आप फील्ड में रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आप कुछ और ढंग से, कुछ अलग ढंग से बातों को रखते भी हैं और एक पुख्ता जानकारी रहती है आपके पास में। गुजरात का हाल बताऊं कि अभी तक कहा तो ये जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री इस बात को नकारते हैं, कहते हैं कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, चुपचाप लड़ रही है अंदर खाने में। और ये बात खुद वो कह रहे थे अपने लोगों को और हमने आपको सुनाया भी था। तो इसलिए ये भी नहीं है कि यहाँ कुछ एग्जिटेशन है या कुछ ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। आज ही खबर आई है कि 31 तारीख, ये जो 31 अक्टूबर है, इस 31 अक्टूबर यानी कि इंदिरा गांधी की जो शहादत दिवस है, उस दिन 7 दिन की यात्रा कांग्रेस 5 अलग अलग क्षेत्र में गुजरात में शुरू करने जा रही है। और मज़ेदार तथ्य देखिए कि कौन कौन लोग इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो इनके पास कांग्रेस के हैं, यानी अशोक गहलोत और भूपेश बघेल। उसके अलावा दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, कमलनाथ